प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है निरंजन अग्रवाल राजस्थान उदयपुर से। उनका प्रश्न है कि महाराज संसार में सब लोग को भगवान को दर्शन करना चाहते हैं, उनके धाम जाना चाहते हैं, तो भगवान जो है सबको अपना धाम दे देते सरल सहजता से, लेकिन इतना उनको प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम क्यों करना पड़ता है? उनके पाने के रास्ते में जो माया है और तरह तरह की कठिन जो है सब परिस्थितियां आ जाती है, जिससे कि जीव जो है पहुंच नहीं पाता है। क्या सरल कर देते जिससे कि सहजता से भगवान को प्राप्त कर लेते, नहीं होता। बहुत सुंदर प्रश्न है जी आपका। अगर भगवान सहज कर देंगे उनको भगवत प्राप्ति, उनके धाम में जाना, भगवत प्राप्ति करना, तो फिर संसार का खेल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ना ये दुनिया में जितने जीव है, मान लीजिए 700 करोड़ 750 करोड़ जो मनुष्य है, और सब जीव छोड़िए तो पूरा 700 करोड़ आदमी भगवान के धाम चले जाएंगे अगर सहज हो जाएगा। अगर ऐसे कुछ हो, खाली बस कुछ ऐसे कह देने से या थोड़ा सा कहाँ बैठ जाने से या थोड़ा सा मेहनत कर देने से सीधा भगवान के धाम पहुंच जाएगा, ऐसे होता तो भाई 700 करोड़ आदमी सब लोग ऐसे करके अपना भगवान का धाम प्राप्त कर लेते, तो फिर संसार में कौन रहेगा? ये संसार का जो खेल है ये एकदम खत्म हो जाएगा। ऐसे तो भगवान करते हैं एक बार, इस बात नहीं है। जब ये संसार प्रलय होता है तो भगवान ने जितने जीव है सब जीव के आत्माओं को जो है अपने माया में समा लेते हैं। सब संसार प्रलय हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन जैसे सृष्टि प्रारंभ होगा, जो जो जीव पहले जैसे जैसे थे ऐसे फिर सृष्टि कर देते हैं। जो वैकुंठ जाकर मुक्त हो गए वो वैकुंठ में रहते हैं, बाकी सब जीव संसार में फिर जैसे पड़ जाए। तो भगवान ये सब क्यों सृष्टि करते हैं, ये सब क्यों ऐसे संसार जो है लगाए हैं, सब तरह तरह शादी करना, ब्याह करना, फिर ये पढ़ना लिखना, ये तरह तरह की जो है सब झगड़ा भी होता है, ये कितना परेशानी है, क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्यों ना, ये खेल है भगवान की, ये खेल है। अगर जब चाहे खत्म कर दे, जब चाहे चालू कर दे। अगर सबको भगवान का धाम पहुंचा देगा तो खेल ही खत्म हो जाएगी। यानी आप जो कह रहे हैं कि भगवत धाम प्राप्ति सहज कर देना चाहिए, तो फिर इसका मतलब आप संसार को खत्म करना चाहते हैं। आप देखे होंगे जब जन्माष्टमी आता है, कृष्ण जन्माष्टमी, तो उसके दूसरे दिन ही सब बम्बई में तो प्राय ज़्यादा करके होता है, एक दही हांडी ऊपर बांधे जाते हैं, बहुत सारे लड़के लोग सब चढ़ करके उसके ऊपर उसे तोड़ते हैं, उसमें से पैसा भी रहता है। तो चढ़ते 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 सब गिर पड़ते हैं, ऊपर से पानी भी डालते हैं। कहीं कहीं तो इतना ऊंचाई पर जो है कम से कम 50,000 1 लाख रुपया भी ऐसा रखा जाता है, जो इसको तोड़ देगा उन लोग को प्राप्त होगा। तो उसमें बाजाएं बजती है, गीत चलता है, सब बच्चे लोग जो है जवान लोग सब चढ़ करके ऊपर उसके ऊपर चढ़ करके सब ये करते, बहुत सारे पब्लिक देखती रहती है, ताली बजाती है, एक आनंद लेते हैं। तो उसके ऊपर जो है चढ़ करके जाते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर गिर पड़ते हैं, फिर दोबारा 3 14 5 8 10 20 बार में, तब अंत में जो है कोई एक आदमी जा करके उसको फोड़ता है। फोड़ने के बाद एक खेल खत्म हो जाती है। तो ये जो घंटे 2 घंटा का ये जो प्रोग्राम रहा,
वहाँ पर जो 1000 आदमी जो थे सबको आनंद आया, बाजा बज रहा था, सब बच्चे लोग थे उनको भी आनंद आया। ऐसा हुआ ना, एक खेल है। आप बोलो कि ये सब क्या करने की जरूरत हो, 50,000 रुपया किसी लड़के को दे देते, 50,000 रुपया किसी लड़के को दे देते तो उसमें जो खेल में जो 2 घंटे जो आनंद सो लिए, ये खेल हुआ, बाजा बजा, बहुत सारे 1000 आदमी जो देख रहे थे, ये जो आनंद है, ये जो सुख है, ये सब लीला जो है कहाँ हो पाता। इसीलिए हर एक डिपार्टमेंट में, इसी संसार में भी कोई भी किसी पद को प्राप्त करना हो तो एक प्रोसेस रखा गया है। अब सेना का कोई जवान बनना हो तो ऐसे ही किसी को लेकर सेना में भर्ती थोड़ी हो जाएगा। उसका बहुत चेकिंग होगा, बहुत प्रैक्टिस होगा, बहुत उसको मेहनत कराया जाएगा, तब उसमें पास होगा, तब सेना बनेगा। पुलिस में भी कोई IAS ऑफिसर बनना चाहे तो किसी को भी लेकर IAS ऑफिसर बना दो तो वहाँ पर बिगाड़ कर रख देगा सब। वो सब का एक प्रोसेस होता है, वो सब करते 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 पढ़ते पढ़ते लिखते जो उसमें सफलता हासिल कर लेता है वही आदमी जो है जाकर कलेक्टर बनता है। खेल में भी, क्रिकेट हो चाहे टेनिस हो चाहे कुछ भी हो, उसमें किसी को भी जो पुरस्कार मिलता है, कहा हमारे भारत और ये पाकिस्तान हो चाहे भारत का और ये ऑस्ट्रेलिया हो, कुछ जो चलता है, उसमें जो पार्टी जीतता है उसको लाखों करोड़ों की संपत्ति रुपया मिलता है सब खिलाड़ियों को। अब बोले कि भाई ऐसे ही दे दे सबको थोड़ा थोड़ा पैसा, क्या जरूरत है खेल करने का, तो फिर मजा थोड़ी आएगा। तो आपका प्रश्न जो है ऐसा है जैसे संसार का सब क्रियाएं खत्म कर दिया जाए, ये संसार को ही खत्म कर दिया जाए, बस प्रलय कर दिया जाए। लेकिन ऐसे नहीं है ना, ये भगवान की इच्छा से प्रलय होगा, भगवान की इच्छा से जो है सब होगा। तो इसी प्रकार ये संसार में जो जैसे है ऐसे ही भगवान के जो है भक्ति में भी, कोई भक्त जब भक्ति करेगा तो उनको थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़ेगा, तिलक लगाएगा, क्या क्या करेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, सब चीज खाना पीना भी कम करेगा, उपवास करेगा, व्रत करेगा, भजन करने के लिए जाएगा, भजन करते करते फिर साधु संत भी बन सकता है, कोई घर में भी रह के भजन करते हैं। कभी कहीं माया मोह में पड़ कर भगवान को भूल जाएगा, कभी फिर पकड़ेगा, कभी गिरेगा, गिरते पड़ते साधना करते 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 इसी में जो सबसे सुपर होगा, निकलेगा ऊपर, सब कुछ मोह माया को तिलांजलि देके वही आदमी भगवत धाम पहुंचेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, कहीं कहीं वृष्टि शारदी थोरी, कौ एक पाव भगति जीवी मोरी। जैसे कार्तिक मार्गशीर पौष माघ आदि महीनाओं में वृष्टि नहीं होता है, लेकिन कभी बाई चांस कभी ऐसे एक बार जो है वर्षा हो जाए, नहीं तो होता नहीं। ऐसे ये संसार में कहीं एक दो ऐसे भगत पैदा हो जाए, भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं, नहीं तो सब ऐसे ही मोह माया फंसे रहते। इसलिए ये जो भगवान का धाम है, सब लोग को ऐसे अगर सहजता से पहुंच जाएंगे तो फिर सब लोग का मुक्ति हो जाएगा। इसीलिए रखा गया, साधना करो, भगवान का नाम जपो, भगवान का भजन करो, तीर्थ करो, धाम करो, जप करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, मन को संयम करो, कंट्रोल करो, हरिनाम जपो, ऐसा करते 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 जो इसमें एकदम सुपर होकर के आगे निकलेगा वही भगवान का प्रिय होगा, भगवान का धाम में जाएगा। इसको तरह तरह के सब रास्ता बनाया गया है कि कौन भगवान का प्रिय होगा, किसको मुक्ति मिलेगा, कौन भगवत धाम प्राप्त करेगा। इसलिए इसको सरल बनाना ठीक नहीं है, तब फिर संसार खत्म हो जाएगा। और एक बात भी है, ध्यान रखिए, जितना ये मार्ग कठिन रहता है, कोई चीज को प्राप्त करना हो, जितना कठिन प्रोसेस होता है, मार्ग होता है, इतना उसकी महिमा भी है। अगर कोई IAS ऑफिसर बनना, कलेक्टर बनना हो, बस थोड़ा सा खाली ऐसे 2 किताब पढ़ लिया जाए, परीक्षा दे दिया, पास हो गया, तो इसमें कलेक्टर का महिमा घट जाएगा। बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो है जाकर परीक्षा देते हैं, अब बोले कि सब ऐसे सहज सहज प्रश्न पूछ लिए, 5 में 2 मिला से कितने 7 है, भारत का राजधानी कौन सा है,
ऐसे दो चार सरल सरल प्रश्न पूछ दे तो बस 10वीं पास हो जाए। तो ये सब करने से क्या है, फिर वो बुद्धि का विकास नहीं होगा। ये जितने सब पढ़ाई लिखाई का महत्व ही घट जाएगा। इसलिए कठिन कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें जो पास होगा, सुपर करके निकलेगा, उसको ये पास किया जाता है। इसलिए भगवान का नाम जपो, भगवान का स्मरण चिंतन भक्ति ये सब करते करते गिरते पढ़ते कोई इसी जन्म में पहुंच जाता है, कोई किसी को जन्म जन्म लग जाते हैं। अनेक जन्म सस्तिद्धम सतो अंतिम पराम गति। स्वयं हमारा भरत जी महाराज जी थे, जो जड़ भरत, उनको 3 जन्म लग गया था भगवत प्राप्ति के लिए। और उससे पहले तो करोड़ों जन्म से थे ही, वो बार बार जन्म ग्रहण ऐसे करते थे, लेकिन खाली भगवत प्राप्ति के लिए 3 जन्म लग गया, भक्त होने के बाद भी। इसलिए जो भगवान की प्राप्ति के लिए जो कठिन रास्ता ये रखा गया है, ये बहुत अच्छा है, ऐसे होना चाहिए। नहीं तो भगवान की भक्ति का महिमा घट जाएगा, भगवान की महिमा घट जाएगा। लेकिन भगवान ने इसी घोर कलयुग में अपने साधना को, अपने प्राप्ति का सरल सहज कर दिया है। कुछ करे और कुछ न करे, कोई कठिन साधना करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कि कोई बहुत बड़ा उपवास करने की जरूरत नहीं है। बस भगवान का नाम जो है, हरि नाम राम नाम, खाली उसको जपते रहो जपते रहो जपते रहो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यही एक हरिनाम अगर जप करना चालू कर दिया, चलते फिरते उठते बैठते मेषनी की तरह राम 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 वहाँ चलता रहे मोह, बस उसका काम हो जाएगा। इतना सहज सरल इस कलयुग में भगवान बना दिया है। लेकिन जो लोग को ये सब ज्ञान नहीं है, बड़े बड़े कठिन रास्ता ही चुन लेते। हमारा साधुओं में भी देखो, कोई एक पैर में खड़ा है 12 साल से, कोई हाथ ऐसे उठा करके 10-12 साल से रखा है, कोई ये फलाहारी है, कोई दूधाधारी है। ये सब क्या जरूरत है ये सब करने का? ठीक है, आपकी इच्छा भाई, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब ढकोसला करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे सहज सरल भगवान का नाम है। हमारा वृंदावन एक पागल बाबा थे, उनका आश्रम भी है। वो पहले वो बहुत बड़े अधिकारी थे सरकारी, लेकिन सब छोड़ छाड़ के आ गए वृंदावन में, जो है पागल की तरह रोड साइड में पड़े रहते थे। कोई आएगा वहाँ पर दाल भात कुछ वही जो पत्ता फत्ता कागज फागज में दे देगा तो उसको खा लेते, वही पड़े रहते थे पागल की तरह। सब समझते पागल है, भिखारी है, लेकिन वहाँ पड़े पड़े भगवान का नाम जपते थे। एक बार हमारा कि सत्य ने कहा कि आप यहाँ पर पागल की तरह क्यों ऐसे पड़े रहते हैं, फटा पुराना पहन के ऐसे? तो उन्होंने कहा कि दुनिया से बचने के लिए मैं ये है ये सब वेश धारण करके इसे कर रहा हूँ। अंत में वहाँ पागल बन के ही मर गए, नाम पागल बाबा हुआ। मेरे कहने का मतलब, तुम के पागल बन के वहाँ पर पागल की तरह रोड साइड में सब दुख कष्ट सहन करके सब रहने की क्या जरूरत है घोर कलयुग में? अरे आराम से बढ़िया इडली डोसा समोसा पकौड़ी और जो इच्छा तुम्हारा खाओ पियो, बढ़िया अच्छा गद्दी में तकिया में अपने सो, बढ़िया ऐसा आराम में रह करे, भगवान का नाम जपो, खाली नाम राम 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 जपो। सब कुछ सुख लेते हुए इसी कलयुग में भगवत प्राप्ति करने के लिए भगवान ने सरल बना दिया है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, कोई इतना कठिन उपासना करने की जरूरत नहीं है। आराम से बढ़िया से भोजन करो, दोनों टाइम ही चाय नाश्ता जो खाओ पियो, बढ़िया गद्दी तकिया में सो, भगवान का नाम जपो। अगर कोई हिमालय में जाकर बर्फ में बैठा हुआ है, कोई हिमालय में कोई कंदरा में, लेकिन अगर हरिनाम नहीं जप रहा है, खाली वहाँ भी प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कोई गद्दी तकिया में सो करके अगर भगवान का नाम जप कर रहा है, तो उससे ये श्रेष्ठ है। मैं हिमालय में भी रहा हूँ, केदारनाथ में गरुड़ चट्टी है और बहुत सारे ऐसे, ये भी हमारे ये है एक केदारनाथ के मंदिर के नीचे एक ललित दास जी करके एक संत है, वो भी आश्रम बना दिए हैं। बद्रीनाथ में है, मैं देखा हूँ, वहाँ रहा हूँ 6-6 महीना बद्री केदारनाथ में। वहाँ पर देखा जो महंत है और साधु लोग तो रहते हैं, जो हम बद्रीनाथ में रह रहे हैं, हम तो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनको देखता हूँ बस सुबह जो थोड़ा सा 2 माला जप लेंगे, शाम को 2 माला जप लेंगे, दिन भर वही
खाना पीना बनाने का, दूसरे को खिलाने का पिलाने का, यही करने का, फिर घूमने निकलने का, पहाड़ों में चढ़ने का, यही सब आलतू फालतू काम करके पूरा जिंदगी जो है बिता देते हैं। अरे हिमालय में गए, लोग सोचते हैं कि तपस्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर जो है मजा कर रहे हो। केदारनाथ के गरुड़ा चट्टी में आज से 1927 की बात बता रहा हूँ, 88, वहाँ पर मैं 6 महीना था। एक गुजरात का साधु जो कि 15 साल से साधु है, अब मैं मेरे को 1 साल हुआ था साधु बने, लेकिन उसको देखा कोई ज्ञान उसके पास नहीं, ना जप है तप है, खाली रोसई बनाता है। वहाँ जो आश्रम में रोसई बनता था गुफा में, वो रोसई बनाएगा बस, बढ़िया बढ़िया खिलाएगा पिलाएगा खाएगा। लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ कुछ ना कुछ ऐसे गीता रामायण भागवत की जो है चर्चा करता रहता हूँ, वो कभी कभी आगे बैठेगा सुनेगा, बोलेगा अरे महाराज आप तो अभी छोटे बच्चे जैसे है आप, लेकिन आप इतना ज्ञान है आपके पास, भजन भी बहुत कर रहे हैं। हम लोग तो 15-15 साल से साधु हो गए, हिमालय में रह रहे हैं, तो भी हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, ना कोई भजन हो पा रहा है। मैंने क्या करते हो आप? ना रसोई बनाता हूँ, ना रसोई बनाते, दाल कैसे बनेगा चावल कैसे बनेगा इसका ज्ञान होगा कि भजन का ज्ञान होगा? अरे जो जो काम करेगा उसका ज्ञान होगा कि आप बोलोगे चाल दाल ताल बनाएंगे और हमको भगवान का ज्ञान हो जाए? ना सब बोल रहे थे संतों की सेवा करो रसोई बनाओ, ये सब सेवा है, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगा। मैंने कुछ से नहीं होता है सबसे, ये सब खाने पीने के लिए सब कहा जाता है, सेवा कौन सा ही हो गया है? तुम रसोईया बना हुआ है, तुमको अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, यहाँ पर सब व्यवस्था कर रहा है, तुम्हारे पास घी है तेल है सब कुछ है, आराम से खा रहे हो पी रहे हो मजा कर रहे हो, तुमको महीने में 1000-5 दक्षिणा ही मिलता होगा, इसमें भजन कहाँ से हो गया ये? जब उनके सब समझाया तब मेरे साथ ही मैं जो उतरा, मेरे साथ ही आकर के समग्र भारतवर्ष का तीर्थ हम दोनों ने भ्रमण किया। फिर मैं बम्बई में रह गया, वो गए गुजरात। गुजरात में जाकर मेरे को एक बार टेलीफोन किया था, महाराज अब जो है एकांत में बैठ करके मैं 50,000 60,000 1 लाख ऐसे नाम जपता हूँ। अब बताइए, हिमालय के बद केदारनाथ के गरुड़ा चट्टी में उसका भजन नहीं हो रहा था, और गुजरात में भोगविलास का एक प्रदेश है, वहाँ आकर उनका प्रतिदिन 50,000 1 लाख भजन करते थे। इसलिए कहाँ भी रहो तुम कैसे हो, सुख का मौज कर खाओ पियो आनंद करो, लेकिन हरिनाम जप होना चाहिए। लेकिन आप बहुत घोर हिमालय में बर्फ में बैठे हो लेकिन भजन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो कोई मतलब नहीं। मेन चीज़ भजन है। जैसे संसार में संसारी लोग के लिए मेन चीज़ पैसा है, कहीं रहो कैसे रहो, पैसा आपके पास है तो आप सब कुछ काम हो जाएगा। यही से ही भक्ति मार्ग में आपके पास कुछ और हो न हो, केवल भगवान का नाम हो, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मेन वही है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, हरि नाम जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो। श्री राम।